भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दुष्कर्म आरोपी फरहान शेयर ट्रेडिंग करता था, पीड़िताओं के बैंक अकाउंट करता था इस्तेमाल। तो बैंक अकाउंट का इस्तेमाल ये किया करता था। एक पीड़िता के खाते से 15 लाख की लेन देन की जानकारी मिली है। एसआईटी की पड़ताल में बड़े खुलासे हो रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग में कितना मुनाफा हुआ, एसआईटी कर रही है जांच। तो दुष्कर्म का आरोपी शेयर ट्रेडिंग किया करता था और पीड़िताओं के खातों का इस्तेमाल ये करता था। आपको बता दें कि एक पीड़िता के खाते से 15 लाख के लेन देन की जानकारी भी मिली। एसआईटी की पड़ताल में ये बड़ा खुलासा हुआ है और भी कुछ और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले से पर्दा उठता जा रहा है। शेयर ट्रेडिंग में कितना मुनाफा हुआ, एसआईटी अब इसकी भी जांच कर रही है कि आरोपी को अब तक कितना मुनाफा हो चुका है शेयर ट्रेडिंग की वजह से और कितनी और खातों का इस्तेमाल इसकी ओर से किया गया, कितनी पीड़िताओं के खातों का इस्तेमाल किया है। फिलहाल इसकी भी जानकारी एसआईटी की टीम जुटा रही है। भोपाल लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें कि दुष्कर्म आरोपी फरहान शेयर ट्रेडिंग किया करता था, पीड़िताओं के बैंक अकाउंट का ये इस्तेमाल करता था और साथ ही एक पीड़िता के खाते से 15 लाख के लेन देन की जानकारी भी मिली। भोपाल लव जिहाद मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही आपको बता दें कि एसआईटी की टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अभी तक कितना मुनाफा इसे शेयर ट्रेडिंग की वजह से हो चुका है, आरोपी को, दुष्कर्म का जो आरोपी है उसे अब तक कितना मुनाफा हो चुका है, इसकी जानकारी एसआईटी की टीम जुटा रही है। पीड़िताओं के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया करता था, लेन देन के लिए दरअसल इस्तेमाल करता था बैंक अकाउंट का। और फिलहाल ये जानकारी लगी है कि एक पीड़िता के बैंक अकाउंट से 15 लाख के लेन देन की जानकारी भी मिली एसआईटी की टीम को, जिसकी और जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है कि आखिरकार कहाँ जो पैसा है 15 लाख का उसका लेन देन किया गया। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मैं चाहूंगी विस्तार से इस खबर पर आप प्रकाश डालिएगा कि जो दुष्कर्म का आरोपी है फरहान, वो शेयर ट्रेडिंग किया करता था और उसके बाद पीड़िताओं के खातों का इस्तेमाल करता था लेन देन के लिए। अभी फिलहाल एसआईटी की टीम ने क्या जानकारी दी है, क्या साझा की है जानकारी? देखिए, एसआईटी लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच करते हुए दिखाई दे रही है और सूत्रों के हवाले से लगातार खबर सामने निकल के आ रही है कि आखिर तमाम जो ये लव जिहाद के आरोपी थे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे होता था। देखिए, खास बात यह है कि फरहान को लेकर, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है और पूरे मामले को इसने ही सबसे शुरुआती दौर में रणनीति तय की थी लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करने की और दुष्कर्म करने की। इसको लेकर लगातार जाँच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अंजलि, और शुरुआती दौर में मालूम पड़ रहा है एसआईटी जिस तरीके से पूरे मामले की जाँच कि फाइनेंशियली आखिर इसकी मदद कहां से होती थी, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि वो शेयर ट्रेडिंग भी करता था। लेकिन इतना शातिर था फरहान कि वो अपने बैंक अकाउंट से वो ट्रेडिंग नहीं करता था, वो पीड़िताओं के बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करता था। वो इस बात का उसको अंदेशा था कि कभी भविष्य में किसी प्रकार का कोई अगर संकट खड़ा होता है तो उसके अकाउंट चेक किया जाएगा। ऐसे में क्योंकि उसके अकाउंट से भी लंबे लेन देन हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 50 लाख से ज्यादा का फरहान के अकाउंट से लेन देन हो चुका था। ऐसे में वो अब अपनी पीड़ित छात्राएं थी उनके खातों से लगातार ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। एक पीड़िता के अकाउंट से लगभग 15 लाख रुपए की उसने शेयर ट्रेडिंग करी। खास बात यह है कि आखिर वो पैसा कहां से आ रहा था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बात भी सामने निकल के आई थी कि फरहान ने एक जगह पर कब्जा किया हुआ था, वहां पे वो दुकान चला रहा था। और खास बात यह है कि एसआईटी की टीम की तरफ से जांच में यह भी सामने निकल के आया है कि फरहान की जो लाइफ स्टाइल थी वो काफी खर्चीली थी। लगभग हर महीने वो 1 लाख रुपए से ज्यादा अपनी लाइफ स्टाइल पे खर्च करता था। तो इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की फंडिंग उसके पास पहुंच रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ये सामने बात निकल के आ रही है कि फरहान के पास जो बाइक थी उसकी कीमत ही 3 से 4 लाख के बीच थी और ये तमाम जो पैसे थे, जो बाइक जो खरीदता था वो इसी ट्रेडिंग से खरीदता था। और जिस तरीके से जो कब्जे की दुकान थी उसके पास से उसकी जो आमदनी होती थी उन तमाम चीजों को वो इकट्ठा करता था। हालांकि देखिए, इसके अलावा भी कई सूत्र जुड़े हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि महिला आयोग भी लगातार सवाल पूछ रही है, मानव अधिकार आयोग भी सीधे तौर पर कई प्रकार की अंदेशा जता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्लब 90 के अंदर एक्शन लिया गया, मानव अधिकार आयोग स्पष्ट तौर पर बोल रहा है कि वहां पे फॉरेंसिक जांच पहले क्यों नहीं की गई, क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, लेकिन अतुल ये भी जरा बताइए कि जो ये फरहान है, चूंकि आप बता रहे हैं कि पीड़िताओं के खातों का इस्तेमाल करता था और 50 लाख का लेन देन इसके खुद के खाते से अभी फिलहाल टीम को मिल चुका है,
तो कितने लंबे समय से कर रहा था और ये पीड़िताओं को कैसे समझा लेता था, कैसे अपनी जाल में फंसा लेता था कि उनके अकाउंट की डिटेल्स तक ये ले लेता था? इसके बारे में क्या कोई खुलासा हुआ है? और अब तक कितनी ऐसी पीड़िताएं हैं जिनके खातों का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ लेन देन होता था ये? देखिए बिल्कुल अंजलि, शुरुआती दौर में जिस तरीके से पूरा मामला शुरुआती दौर में जब सामने समझ में आया कि फरहान और तमाम जो उसके जो दोस्त थे वो हिंदू नाम लेके लड़कियों से मिलते थे, लड़के में प्रेम प्रसंग चलता था। प्रेम प्रसंग के बाद उनके साथ घूमने फिरने, उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता था। जब पूरी तरीके से लड़की जाल में फंस जाती थी, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म के साथ उनका वीडियो बनाया जाता था और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो जाता था। और जिस तरीके से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पीड़िता से जिस तरीके से अकाउंट नंबर लिए गए थे, कहीं ना कहीं वो भी दबाव के लेकर ही लिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से अश्लील वीडियो उन तमाम आरोपियों के पास पीड़िता के थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनकी चंगुल में वो तमाम छात्राएं फंस चुकी थी और तमाम फरहान सहित जो आरोपी हैं जो कहते थे उनको वो करना पड़ता था। अभी तक 2 छात्राओं का सामने मामला निकल के आया है कि 2 छात्राओं के अकाउंट का यूज किया जाता था शेयर ट्रेडिंग करने में, और तमाम और भी जांच की जा रही, क्योंकि देखिए इसमें जो एक अंदेशा लगाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़ी फंडिंग यहाँ पे होती थी और लगभग 2 से 3 साल के बीच में एक बड़ी फंडिंग फरहान के पास हुई भी है। लगभग 50 लाख रुपए उसके अकाउंट्स में लेन देन हुए हैं। तो आखिर वो पैसा कहां से आया, क्योंकि जिस तरीके से फरहान के पिता का जो बैकग्राउंड है वो पेशे से ड्राइवर हैं और घर की जो माली हालत है वो ठीक नहीं बताई जाती है। ऐसे में इतना बड़ा केस उसके पास पैसा लेन देन कहां से हो रहा था, ट्रेडिंग के लिए जो पैसे ले रहा था शेयर के, वो कहां से आ रहे थे। इसके अलावा अन्य जो खर्चीला यानी कि जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख रुपए महीने के उसके खर्च होते थे जो लड़कियों के ऊपर वो खर्च करता था, तो वो पैसे कहां से आते थे। ये तमाम जो चीजें कहीं ना कहीं एसआईटी अपनी जांच के अंदर ले चुकी है। कई ऐसे और भी रसूखदार लोग हैं जिनके नाम लगातार इसके अंदर लिए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से अभी तक जो छठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो बड़ी बात यह है कि अभी तक वो जो तमाम आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी को क्यों छोड़ा हुआ है, अभी तक इतने समय बीतने के बावजूद वो आरोपी इनके हत्थे क्यों नहीं चढ़ा पुलिस के, कि क्या कहीं पे किसी तरीके की ढिलाई दी जा रही है। ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं अंजलि इस समय उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि फंडिंग के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का मामला है और जो छठा आरोपी फरार बताया जा रहा है उनके पास भी मोबाइल होगा और ब्लैकमेलिंग के जो वीडियो है वो भी उसके पास हो सकते हैं। तो ऐसे में लड़की बिल्कुल और ऐसा भी हो सकता है कि जो आरोपी इस समय फरार चल रहा है वो उन वीडियोस को कहीं पर उनको नष्ट कर दे या सबूत भी मिटा दे, क्योंकि जितना इसमें डिले होता जाएगा और जिसमें इसमें अब तक जो आरोपी पकड़ा नहीं गया है, जो फरार है, अगर वो फरार ऐसे ही चलता रहा, पुलिस ने अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबूत है वो भी छिपाए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए अतुल, हमारे साथ एक और खबर पर अपडेट आपसे लेते हैं।